हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा मैं किस विषय पर बात करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, बीपीएससी की तरफ से नोटिस देखेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 3 की जो एग्जामिनेशन है, परीक्षा तिथि घोषित हो गई है, सभी को पता होगा। और 7 से 15 जून के बीच में ये एग्जाम होने वाली है। बीपीएससी की क्या तैयारी चल रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि 9 और 10 के परीक्षा पैटर्न पर क्या बदलाव हुआ है। और हम बात करने वाले हैं एस्टेट एग्जाम की। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो एस्टेट एग्जाम है वो कहीं ना कहीं पहले हो जाए, तो इनको जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो है इनको भी अपियरिंग में मौका मिल जाए। तो इस पर भी बात होगी। सारी की सारी अपडेट हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयु सीमा में छूट, ठीक है। तो ये सभी की सभी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी तैयारी, क्या क्या तैयारी चल रही है बीपीएससी में और इस परीक्षा को लेकर के। तो सारी महत्वपूर्ण अपडेट पर हम 1 बाय 1 बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 से 15 जून के बीच करानी है परीक्षा, ठीक है। और पेपर लीक के कारण 15 जो मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी थी। बिहार के तीसरे चरण शिक्षक भर्ती में 97,722 पदों पर होनी है एग्जाम, ठीक है। इस पर हम यहाँ डिटेल देखेंगे क्या तैयारी चल रही है बीपीएससी की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती नियुक्ति परीक्षा जून में होगी, ठीक है। इसके बाद इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुई है। जी हाँ, महत्वपूर्ण यही अपडेट है कि इसकी जो तैयारी है बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है और बीपीएससी के सभी सदस्यों के बीच एक बैठक हुई है फिलहाल अभी, ठीक है। उस बैठक में आज या कल में निर्णय क्या हुआ है वो सारे का सारा अपडेट मिल जाएगी आप सभी को। और इसके बाद हम देखेंगे, और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। चुनाव के दौरान परीक्षा संभव नहीं हो सकी है, ठीक है। इसीलिए एग्जाम जो है जून में कराने का निश्चय हुआ है। और नियोजित शिक्षकों को ड्यूटी, ठीक है, नियोजक जो लोग नियोजित शिक्षक हैं उनका जो है काउंसलिंग होने जा रही है, उनकी काउंसलिंग चल रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ज्वाइनिंग हो चुके हैं, तो उनको अभी फिलहाल में कोई छुट्टी नहीं है, उनकी ड्यूटी लगती रहेगी। और साथ ही एक अपडेट निकल कर आई है कि जो शिक्षक हैं उनको सैटरडे, ठीक है, ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए उनको सैटरडे का जो है उनको छुट्टी रहेगी। साथ ही उनका टाइम टेबल भी चेंज हो गया है, 8 से 10 बजे तक इनको स्कूल में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को लेकर ध्यान में रखते हुए जो बीपीएससी ने ये डिसीजन लिया है कि इनका जो है ग्रीष्म अवकाश जो है सैटरडे को रखा जाएगा। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं एस्टेट एग्ज़ाम की, ठीक है। एस्टेट एग्ज़ाम की बात करें तो कहना ये है कि एस्टेट एग्ज़ाम जो है अब आपका जून में ही होगा, ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मई में कराना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है वो टीआरई 3 की ही एग्ज़ाम है। बट टीआरई 3 की एग्ज़ाम नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है बीपीएससी एस्टेट का भी एग्ज़ाम नहीं अभी कराएगा मई में, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि मिड मई में एग्ज़ाम हो सकती है एस्टेट की, लेकिन मेरा मानना है, मेरे जो जानकारी और सूत्रों से मुझे जो पता लगा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो एस्टेट है, आपकी एस्टेट की एग्ज़ाम जून में ही होगी, वो भी मिड के बाद, यानी कि लास्ट वीक में ही आपकी एग्ज़ाम होगी। हाँ, ये हो सकता है एग्ज़ामिनेशन डेट हो सकता है मई में आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम कराना इम्पॉसिबल है। तो आप लोग जो एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी आप जून के लिए अब प्रिपेयर रहिए, ठीक है। क्योंकि मई में एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि मिड मई में हो जाएगी एग्ज़ाम, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी अगर मिड मई में एग्ज़ाम होता तो बीपीएससी सबसे पहले टीआरई 3 का ही एग्ज़ाम कराता, है ना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयु सीमा में छूट, यानी कि एज रिलैक्सेशन के विषय में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आती हैं कि जो है एज रिलैक्सेशन पर आप कुछ करिए। तो मैं कहना चाहूँगी सबसे ज़्यादा जो आपके पास हथियार है वो उम्मीदवार के पास है, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन में छूट मिलनी चाहिए, तो आप सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। यानी कि मैंने पहले भी कहा था ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो आप अपना ट्विटर पर अपना बोटा नहीं नोटा के नाम से ये कैंपेन चल रहा है, आप उस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट सपोर्ट कर सकते हैं। और हो सकता है बीपीएससी आपके लिए कुछ सोच ले। और क्योंकि आपने देखा होगा जब तक हम अपनी बात को नहीं कहेंगे तो बीपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कि आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है। तो सबसे पहले जो हमारा कर्तव्य है वो हमको करना ही चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर अपना वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन में भाग लीजिए। और जहाँ से कि आप अपनी बात को प्रशासन और बीपीएससी तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, एस्टेट की एग्ज़ाम की बात हो चुकी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि 9-10
जी हाँ, 9 और 9 टू 12, ठीक है? 9 टू 12 के जो परीक्षा पैटर्न है, कहीं न कहीं आपने देखा होगा टीआरई 2 में जो क्या हुआ था, टीआरई 2 में सडनली जो है बीपीएससी ने भाषा अर्हता को हटा दिया था, है ना? और बहुत सारे लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि भाषा अर्हता के जो है जो नंबर हैं वो जुड़ेंगे। उसका जो भाषा अर्हता का पार्ट है वो ऐड होगा और उससे जो है उनके कट ऑफ में कुछ कट ऑफ बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग 9 से लेकर के 12 में अपना पेपर देने वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि भाषा अर्हता शायद हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग भाषा अर्हता को बिल्कुल ध्यान में रखकर ही तैयारी करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा टीआरई 2 में जो भाषा अर्हता था 1 टू 5 तक ही लागू हुआ था, उसके बाद जो है भाषा अर्हता को हटा दिया था, है ना? और अब की बार मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं 9 टू 12 का, वो अपने भाषा अर्हता को भी सँभाल कर अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, ठीक है? क्योंकि भाषा अर्हता इस बार नहीं हटने वाला है, पिछली बार हट गया था। वो कुछ हो सकता है कि पेपर लीक की वजह से हुआ हो, जिसमें पेपर धाँधली हुआ था। हो सकता है बीपीएससी को इसकी खबर लगी हो और उसके बाद उसने सडनली से ये जो है कदम उठाया हो कि भाषा अर्हता को हटा दो, इसलिए कि कट ऑफ डाउन हो जाए, ठीक है? तो इस बार नहीं होने वाला है। जी हाँ, इस बार आपकी भाषा अर्हता का जो है पार्ट वो जुड़ेगा। तो थैंक यू, आज इतना ही, बाय-बाय।